यस, आप सभी का स्वागत है आज के सुंदर टॉपिक में। तो आज का हमारा टॉपिक है 4 टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी के भी 4 टाइप्स हैं। तो उसको आज हम समझेंगे कि ये जो एनर्जी है हमारी बॉडी के अंदर कैसे क्रिएट होती है। तो कोई भी बताना चाहेंगे, कोई भी एनी आइडिया कि किस किस तरह की एनर्जी हो सकती है? एनी गेस? कल हमने थॉट्स को समझा था ना। उस वो जैसे हमारी कुछ थॉट एनर्जी ही ऐसी एनर्जी है ना। को क्रिएट करती है। हाँ, बोलिए। नहीं, कुछ एनर्जी कुछ खुशी में कुछ ज्यादा एनर्जी हो जाता है पूरे बदन में। अपने लोग बहुत जल्दी जल्दी कुछ काम करते हैं, बहुत एनर्जी आ जाता है कुछ खबरी अच्छा खबर मिलने से। कभी कोई गलत खबर मिलने से अपने का एनर्जी एकदम डाउन हो जाता है। हाँ, तो एनर्जी किस तरह की रहती है? आपने कभी फील किया कि पूरे दिन में आपके अंदर एनर्जी की भी कुछ टाइप्स होते हैं? किसी टाइम पे आपको एनर्जी अलग तरह की फील होती है, किसी टाइम पे अलग तरह की फील सुबह होती है। सुबह अच्छा एनर्जी। तो चलिए, मैं पीपीटी शेयर करती हूँ मैम आप लोगों अच्छे के साथ। विचार आने से भी एनर्जी फील होती है। क्या बोले आरती जी? फिर से बोलिए, रिपीट। आपकी मैम आवाज जैसे क्लियर। अच्छे विचार आते हैं, अच्छे अच्छे विचार आते हैं, जैसे अच्छी सोच होती है, उससे भी एनर्जी फील होती है। हमारे विचार ही हमारे अंदर एनर्जी क्रिएट करते हैं। हाँ जी। तो हम कैसे विचारों में रहते, कल हम लोगों ने समझा ना विचारों को। हमारे अंदर कौन कौन सी तरह के विचार है, पहले ये बताइए। आप लोगों ने कल ही समझा है। पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, मिराकिलस। फिर मेडिकल। मिराकिलस। मिराकुलस। तो हाँ फर्स्ट हमारा क्या है? देखो, जो मैंने फर्स्ट फर्स्ट बताया बैड था, है, डिजास्ट्रस। फिर नेगेटिव, सेकंड था नेगेटिव। निगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव। फिर थर्ड, थर्ड था थर्ड था पॉजिटिव। 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 और लास्ट वन, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और लास्ट फोर्थ था मिराकिलस। वन इज मेडिकल। मिराकुलस। तो मिराकिलस। मेडिकल। जब हम डिजास्ट्रस थॉट में रहते हैं तो कैसी एनर्जी बिल्ड होगी हमारे नेगेटिव। अंदर? केवल निगेटिव नहीं, कुछ और भी ज्यादा। जब डिसएस्ट्रस थॉट में है हम, तो हमारे अंदर वैसे ही एनर्जी क्रिएट होगी ना। मतलब कि इतनी ज्यादा हमारी सोच खराब है कि पूरी की पूरी एनर्जी हमारे शरीर की ड्रेन हो जाएगी। जितनी हम गलत सोच में हैं उतनी ज्यादा एनर्जी को वो ले रहा है हमारे अंदर से। तो उसको हम क्या वर्ड्स दे सकते हैं? डिप्लीटिंग एनर्जी। इसको मैं आप लोग समझिए। तो ये है डिप्लीटिंग एनर्जी। तो आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, जैसे हम फुल चार्ज हैं, हम सो के उठे हैं, पूरी एनर्जी से हम फुलफिल्ड फील कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, पूरे दिन में हमारे अंदर बहुत ज्यादा डिसएस्ट्रस थॉट अगर चल रही है, अगर हमने पूरे दिन में एक बार भी वो थॉट हमारे मन में आई है, तो तुरंत हमारी बैटरी क्या हो जाती है? पूरी डिस्चार्ज हो जाती है। पूरी की पूरी एनर्जी हमारी ड्रेन हो जाती है। मतलब पूरी एनर्जी बाहर, कुछ एनर्जी बचती नहीं है। तब हमें कैसा फील होता है? बहुत लो फील होने लग जाता है, बहुत थकान फील होने लग जाती है, कि लगता है ऐसा कि बस कुछ भी ना करूं, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं। ऐसा होता है कई बार आप लोगों के साथ कि पूरी एनर्जी डिप्लीट कर गई एकाएक। ऐसा हुआ है कभी किसी से हम लोग कुछ गॉसिपिंग कर रहे हैं, गॉसिपिंग के दौरान कुछ ऐसी बातें चल रही है जो कि एक तरह की बहुत ही विनाशकारी सोच
मतलब उसमें भी कुछ ऐसी बात है, कुछ बीमारी की बात चल रही है, कुछ एक्सीडेंट की बात चल रही है, या कुछ आपके साथ पास्ट में भी कुछ अनहोनी हुई है उसकी बात चल रही है, तब आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी पूरी की पूरी डेप्लीट हो जाती है, पूरी की पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। आफ्टर अ कॉल, एक फोन से बात करने के बाद ही आप ये फील करेंगे कि भाई सर भारी भारी सा लगने लग जाता है, और लगेगा कि कोई एनर्जी बची नहीं है। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं इसमें, कई बार कई पार्टिसिपेंट की कुछ भी प्रॉब्लम्स को लेकर फोन आता है, तो जब हम लोग उनको सुनते हैं तब हमें भी लगने लग जाता है कई बार कि पूरी की पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई। तभी आप देखेंगे ना, ज्यादातर मेंटर्स को कोई भी पर्सनल सेशन बिना किसी एनर्जी एक्सचेंज के वो लेना नहीं चाहते। उनका एक चार्ज जरूर होता है, क्योंकि ये जो पर्सनल सेशंस होते हैं वो काफी एनर्जी ड्रेनिंग सेशंस होते हैं, क्योंकि आप उसमें सामने वाले की पूरी प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं, उनका कचरा आप ले रहे हैं, तो आपकी एनर्जी तो ड्रेन होनी है। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी से बातें भी कर रहे हैं, तो हम ऐसी चीजों को लेकर ना बातें करें। जैसे किसी किसी की आदत होती है ना, दिन भर केवल अपनी बीमारी को ही याद करना, कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ तो ऐसा है। और ये तो मतलब मैं तो देखती हूँ कि लोगों में ये एक बहुत आ, एक वो चीज आ गई है, बहुत इस चीज को लेकर एक फैशन सा आ गया कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम्स को गिनाना भी, कि भाई मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मेरा तो ये ट्रीटमेंट चल रहा है। मतलब उसमें भी वो अपने आप को बहुत एक प्राउडनेस की फीलिंग के साथ बोल रहे हैं कि मेरे मेरे ये अंदर ये प्रॉब्लम है और उसका मैं ये ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, मैं तो यहाँ से ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ। तो क्या कर रहे हैं आप, कैसी सोच को सोच रहे हैं, बार बार रिपीट क्या कर रहे हैं आप? अपनी ही बीमारियों को जब आप रिपीट कर रहे हैं तो वही बीमारियों को तो आप अट्रैक्ट करेंगे। तो हमें इन सब चीजों का खास ख्याल रखना है कि हम कैसी बातें करें, कैसी सोच, कैसे थॉट्स को लेके आए। जैसे थॉट्स आएंगे वैसे ही बातें जो जो हम कर रहे हैं वही थॉट्स हमारे अंदर चल रहे हैं। तो हमें हमेशा हमें वर्ड्स पे ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा वर्ड्स नहीं हमें बोलना है जो हमारी एनर्जी को ड्रेन करे। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डेप्रिसिएटिंग एनर्जी। तो ये डेप्लीटिंग एनर्जी आ रही है डिसेस्ट्रस सोच से, मतलब विनाशकारी सोच से आ रही है। और ये डेप्रिसिएटिंग एनर्जी की जहां बात आ रही है, ये कौन सी सोच से आ रही है, ये कौन से थॉट से आ रही है? नेगेटिव। नकारात्मक। यस, नेगेटिव थॉट्स से हमारी एनर्जी डेप्रिसिएट हो रही है। वहां पे क्या हो रहा है ना, कि एक बार में डिस्चार्ज नहीं हो रही आपकी बैटरी, धीरे 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 वो एनर्जी आपकी पूरी डेप्रिसिएट हो रही है। आप निगेटिव थॉट में हैं, निगेटिव बातें कर रहे हैं, निगेटिव बोल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो आप एक समय के बाद, हो सकता है कुछ घंटे के बाद, जहां आप वो चंद मिनटों में जो चीज फील कर रहे थे, वो यहाँ पर क्या है, उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन होगा वही अल्टीमेटली, कि वो एनर्जी जो है धीरे 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 पूरी ड्रेन होगी। वहां पे एक बार में ड्रेन हुई, यहाँ पे थोड़ी धीरे 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 करके आपकी वो एनर्जी ड्रेन हो रही है, और आप बिल्कुल अपने आप को डिस्चार्ज फील करेंगे कि कोई एनर्जी है ही नहीं बॉडी। तो हमें ये जो दो तरह की थॉट्स, डिसेस्ट्रस एंड नेगेटिव थॉट, हमारी एनर्जी को ड्रेन करती है। तो ये दोनों एनर्जी को हमारे अंदर क्रिएट कर रही है क्या, कि भाई एनर्जी को डेप्लीट कर रही है, डेप्रिसिएट कर रही है। तो हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि हम कोशिश करें कम से कम अपना जो हमारा जो ह्यूमन माइंड थॉट पैटर्न है वो ज्यादा करके यही होता है जिसको हमें चेंज करना है कॉन्सियसली, पूरी अवेयरनेस के साथ। तो ये अवेयरनेस आती कैसे है, हमारे अंदर Yes. अवेयरनेस बढ़ती कैसे है?
यस, ध्यान से। वेरी गुड। तो हम जैसे जैसे ध्यान कर रहे हैं हम कॉन्शियस हो रहे हैं, हम हमारी अवेयरनेस जो है वो बढ़ रही है, जिस कारण से हम अपनी थॉट को भी चेक कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। हम अपने वर्ड्स के प्रति भी अवेयर हो रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा माइंड का पैटर्न, हमारा थॉट पैटर्न क्या होगा, चेंज होगा। और हम उस एनर्जी को यूटिलाइज करने लग जाएंगे। तो वही हमारी, देखिए यहाँ पे एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि एनर्जी जो है कभी भी उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। एनर्जी कैन बी क्रिएट, और ये ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लेकिन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसको केवल और केवल ट्रांसफॉर्म हम कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी एनर्जी को ये डेप्लेट होने दें, आप अपनी एनर्जी को डेप्रिशिएट होने दें, या फिर आप अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करें। तो ये जो यूटिलाइजिंग एनर्जी है वो कौन सी थॉट से आ रही है, कैसी थॉट से आ रही पॉजिटिव। कोई भी विचार, है? हाँ, पॉजिटिव। पॉजिटिव, या फिर इसको हम ज्यादा अच्छा वर्ड दे तो कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। जब हम कुछ कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव में भी हम कैसी थिंकिंग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव, जहाँ पे कुछ हम बनाने का सोच रहे हैं, कुछ क्रिएटिव करने का सोच रहे हैं, कुछ उसको अच्छा फॉर्म देने का सोच रहे हैं, तब वो क्या है, कंस्ट्रक्टिव। वो कंस्ट्रक्टिव हो जाती है ना। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पिक्चर में कि ये सन, सन के थ्रू हमें एनर्जी मिल रही है। किसी भी चीज को, पेड़ पौधे सभी चीज को एनर्जी मिल रही है। तो आप उस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करेंगे। जैसे अब यहाँ पर ह्यूमन बीइंग ने क्या किया है, सोलर पैनल लगाया है, जिसके वजह से वो एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, और उसको हम यूज कर पाए घर के इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, या फिर और भी दूसरे दूसरे कामों में हम इसको यूज कर पाए। तो ठीक उसी तरीके से जो हमारे अंदर फूड से, हम नींद से, ध्यान से, जिन चीजों से भी एनर्जी ले रहे हैं, उस एनर्जी को हम कैसे यूटिलाइज करें। तो हम कर सकते हैं ना कि अच्छी अच्छी हम बुक्स पढ़ें, हम अच्छी अच्छी बातें शेयर करें किसी के साथ, या फिर हम कुछ क्रिएटिव करें। आपको डांस पसंद है, आप डांस करें। आपको कुछ आर्ट पसंद है, वो आर्ट करें। आप, आपको और भी म्यूजिक सुनना पसंद है, या फिर गाना पसंद है, वो गाएं, उसमें अपनी एनर्जी को यूज करें। देखिए एनर्जी तो हर चीज में लगती है, हम जो भी काम करते हैं। तो उसी एनर्जी को हम या तो गॉसिपिंग करके उसको डेप्रिसिएट कर रहे हैं, या फिर हम उसी को यूटिलाइज करके हम कुछ योगा कर रहे हैं, या फिर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर हम कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके ऊपर, कि आप उस एनर्जी को कैसे यूज करें। तो नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमाइजिंग एनर्जी। हम अपनी एनर्जी को मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, बट कैसे, कैसी थिंकिंग के द्वारा हम अपनी एनर्जी को मैक्सिमाइज करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने थॉट्स, इसमें थॉट थिंकिंग में समझा था ना, मिराकुलस थिंकिंग। तो मिराकुलस थिंकिंग, या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव एनर्जी, प्रोग्रेसिव थिंकिंग। जिस थिंकिंग में प्रोग्रेस होने, कोई लक्ष्य को पाने का, या फिर किसी चीज तक पहुंचने का आपका लक्ष्य हो, तो वहां पे क्या एक प्रोग्रेस दिख रही है ना आपको, कि भाई मुझे अपने लाइफ में ये करना है, मुझे अपने लाइफ में ये चीज पानी है, मुझे ये सक्सेस को पाना है, मुझे अपने करियर में ये करना है। तो उसके लिए जब आप अपनी एनर्जी को वहां लगा रहे हैं, तो वो वहां पे एनर्जी आपकी क्या होती है, वो एनर्जी और बढ़ती है। वो एनर्जी आपकी खर्च नहीं होती है, वो स्पेंड नहीं होती है, और भी एनर्जी आपके अंदर बढ़ती। तो आप खुद अपने अंदर चेक कीजिए कि जब भी आप ऐसा कोई भी काम करते हैं जहां पे आप अपने एक गोल को पूरा करने जा रहे हैं, आप वहां पे कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपका बहुत ही मन पसंद का हो,
कुछ भी आप अपने बहुत मनपसंद की चीजें करते हैं, वहां पर आप थकान फील करते हैं? होता है ऐसा? इतनी चुप्पी क्यों? इसका मतलब आप अपनी नहीं नहीं होता। मनपसंद की कुछ भी नहीं करती है? नहीं नहीं, तो नहीं कोई नहीं भी when करती। we काम that time we अगर, enjoy. हाँ, क्योंकि वी आर एंजॉइंग दैट वर्क, तो हम्म, फिर क्या हो रहा है कि जहां पे हम अपने मन पसंद का कुछ भी कर रहे हैं, वहां पे हम एनर्जी को वहां पर दे नहीं रहे, और एनर्जी को अपना बढ़ा रहे हैं। तभी हम हाई वहां पर फील बिल्कुल भी, होती है एनर्जी। हाँ, बिल्कुल भी कुछ नहीं, आपको बिल्कुल थकान फील नहीं होगी, चाहे आपको उस काम को करने में 2 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं, या पूरा दिन लग रहा है, फिर भी आपको वो थकान, फिर भी आप एक एनर्जेटिक फील करेंगे अपने आप को। क्यों? क्योंकि आप अपनी एनर्जी को मैक्सिमाइज कर रही हैं थ्रू योर फेवरेट वर्क। तो क्लियर एवरीवन? तो हमें अपने पूरे दिन में कुछ समय अपने आप को भी देना है, अपने पसंद का भी कुछ ना कुछ जरूर करना है, और कुछ ना कुछ जीवन का लक्ष्य बनाकर जरूर चलना है कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। तो ये धीरे धीरे हम ध्यान से ही जानेंगे कि मैं इस जीवन में आई हूँ, तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है। सबके अलग अलग गोल हो सकते हैं, सबकी अलग अलग पर्पस है लाइफ के। तो उसको हम जरूर, आप जब भी ये सवाल रख के ध्यान करेंगे ना, तो आपके अंदर से आएगा कि मेरे जीवन का क्या पर्पस है। किसी का पर्पस है कि मुझे सेवा देना है, मुझे दूसरों को सर्व करना है। तो भाई किस रूप में सर्व करना है, वो भी आपके अंदर से ही आए कि मुझे क्या पसंद है। कोई किसी रूप में सर्व कर रहा है, देखिए अभी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सर्विस दे रहे हैं, और सबका अपना अपना तरीका है, सब अलग अलग तरीके से सर्व कर रहे हैं। तो आपको किस तरीके से सर्व करना है, देखिए सर्विस इज अल्टीमेट गोल, ये सबका गोल होता है। तो किस तरीके से आप सर्विस करना चाहेंगे, वो आपको अपने आप से ही पूछना है और समझना है कि मुझे कैसे सर्व करना है। क्योंकि जब हम अपने आप से ऊपर उठ के कोई, सब, पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के लोगों के लिए कोई गोल रखते हैं ना, तो उसमें हमारी यूनिवर्स भी पूरी तरीके से हेल्प करता है। तो वो गोल को जानना, और एज ए ह्यूमन बीइंग सभी के लाइफ का पर्पस है कि वहां पे केवल हम सेल्फ सेंटर्ड होकर ना सोचें, सबको लेकर सोचें, क्योंकि वी ऑल आर वन, हम एक ही हैं, एक ही चेतना है, एक ही एनर्जी है। तो ये बस अलग अलग फॉर्म दिख रहे हैं, और कुछ भी अलग नहीं। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, 3D वर्ल्ड में, जब आप ध्यान में ही कभी आप जरूर अनुभव करेंगे कि जब हम 5D, हम जब भी ध्यान करते हैं और बिल्कुल विचार शून्य अवस्था में होते हैं, तो हम 5th डायमेंशन को टैप करते हैं। हो सकता है मेरे वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, इनको हम सरल हिंदी भाषा में कहें तो हम बोल सकते हैं अलग अलग लोकों की यात्रा करते हैं। तो हम हायर, उच्चतम लोक में जाते हैं जब हम ध्यान करते हैं। तो आप देखते हैं ना कि इस 3D वर्ल्ड से भी हट के बहुत सारी चीजें ऐसी जिसको हम अनुभव करते हैं ध्यान, उस शांति को, उस आनंद को, उस प्रेम को हम क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि हम उस आयाम में, उस लोक में, जहां पर यही है केवल, वहां पे कोई भी अद्वैत है ही नहीं, वहां पे डुअलिटी है ही नहीं। तभी हम वहां पर उस असीम शांति को, असीम प्रेम को फील कर पाते हैं। क्योंकि हम एक जैसे, आप श्री मद् भागवत गीता में भी आपने देखा है, श्री कृष्ण ने हमें यह बताया है, अर्जुन को यह अपना विराट रूप दिखाया है कि मेरे ही अंदर सब कुछ है, मैं ही हूं सब कुछ। तो वो मैं कौन है? वो मैं ये शरीर नहीं है। तो उस मैं की चेतना में जब हम जीते हैं, तभी हम वननेस की कॉन्शियसनेस में रह पाते हैं। तो सब कुछ धीरे धीरे बाय प्रैक्टिस आपके अंदर भी आएगा। एनी क्वेश्चन आज के इस टॉपिक को लेकर, एनर्जी को लेकर? आप अपने अंदर खुद चेक करें कि आप कैसी एनर्जी में रहते हैं पूरे दिन। जैसे मैंने कल बोला था ना कि अपनी थॉट पैटर्न को आप जब देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं पूरे दिन में, आफ्टर 2 आवर्स,
तो आप लोगों ने ये किया, चार्ट बनाया कि पूरे दिन में आपने, आज के पूरे दिन में आफ्टर 2 आवर्स कैसी एनर्जी को आप फील कर रहे थे, कैसी इस थॉट को आप, अपनी थॉट्स को चेक किया आप लोगों ने कि कैसी थॉट में आप लोग रह रहे हैं। तो जब आप थॉट चेक करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगी कि मेरी एनर्जी क्या हो रही है, मैं कैसी एनर्जी में रह रही। तो ये जब तक आप चार्ट नहीं बनाएंगे अपना, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। तो बहुत जरूरी है हमें ये आफ्टर 2 आवर्स, जस्ट फॉर अ मोमेंट, हमें बिल्कुल शांत और स्टिल हो जाना है और देखना है आंखें बंद करके कि मेरे अंदर कैसी थॉट्स चल रही और कैसी फीलिंग आ रही। तो उसको नोट डाउन करना है कि हाँ, मैं सैड फील कर रही हूँ, मैं हैप्पी फील कर रही हूँ, मैं बहुत एंथुजिज्म फील कर रही हूँ, कभी हो सकता है मैं बहुत करेजियस मोटिवेटिंग फील कर रही हूँ। तो जो भी फीलिंग आ रही है उसको नोट डाउन करेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि हम दिन के ज्यादातर समय में हम कैसे एनर्जी में रहते हैं। तो कहाँ हमें वर्क करने की जरूरत है, हमें कैसे चेंज करना है, तभी तो कर पाएंगे। पहले तो हमें देखना है ना कि कैसी एनर्जी है भाई हमारे अंदर, तभी तो हम उसको चेंज कर पाएंगे, उसके ऊपर हमें मैम क्या वर्क करना है। यस, बोलिए। मैम ये थॉट्स भी तो हर मतलब समय के हिसाब से ही चेंज होते रहते हैं ना। कभी हाँ कैसे कभी बिल्कुल, इसीलिए कैसे, तो मैंने कहा मतलब ना कि आप कंटिन्यूअसली वो चार्ट सेम तो बनाइए। नहीं रह पाता। कंटिन्यू सेम नहीं रहेगा, ठीक है। बिल्कुल नहीं रहेगा। तभी मैंने कहा ना कि चार्ट बनाइए। हाँ जब वो आप टू सेम। टू आवर्स, जैसे आपने सुबह के 6:30 से शुरू किया, भैया आप उठी हैं तो कैसे फीलिंग में है, कैसे थॉट में हम्म। है, ठीक है, वो आपने नोट डाउन किया कि आज मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत, हम्म। मतलब बहुत शांति फील हो रही थी, तो पीस, पीस लिखेंगे आप, पीसफुल फीलिंग। सुकून मिला। ठीक है, फिर आप हाँ। 2 आवर्स बाद, भाई घर के इतने काम कर रहे हैं, इतनी सारी हम्म। रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो हो सकता है आपको इरिटेटिंग फील हो, तो आपको वहां पे बिल्कुल ऑनेस्टली लिखना है कि आई एम फीलिंग इरिटेटिंग। ठीक है, कि भाई मैं इरिटेट फील कर रही हूँ, मैं ठीक फ्रस्ट्रेट फील कर रही हूँ। तो है। इस तरीके से हम जब पूरे दिन की चार्ट बनाएंगे ना, तो हम देख पाएंगे कि हम ज्यादातर समय किस फीलिंग में रहते हैं, हम निगेटिव फीलिंग में रहते हैं कि हम पॉजिटिव फीलिंग में रहते हैं। तो जब आप इसको देखेंगे कि भाई 50% से ज्यादा निगेटिव फीलिंग है, इसका मतलब क्या है कि भाई हम ज्यादातर निगेटिव फीलिंग में रहते हैं। अगर 50% से कम है तो हमें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, हमें थोड़ा काम करने की जरूरत है। लेकिन अगर भाई निगेटिव फीलिंग की वेटेज ज्यादा है पॉजिटिव से, तब हमें काम करने की ऑब्वियसली जरूरत है अपने ऊपर। इसीलिए अपने आप को आप ही चेक कर सकते हैं और आप ही समझ सकते हैं कि मैं कैसी फीलिंग में रहती हूँ, और ये बहुत जरूरी मैडम, है हर एक के लिए। हाँ बोलिए। आपने जो फर्स्ट पॉइंट रखा, लेटिंग एनर्जी, तो सामने हम्म वाला हमारे साथ अगर निगेटिव बात कर रहा है, अगर अपनी बीमारी के बारे में बात कर रहा है, हमें मालूम है वो नहीं लेना है हमें, लेकिन वो सामने वाला बोलता है तो हमें उसको चूज तो हम्म नहीं कर सकते, हाँ उसको नहीं बिल्कुल बोल सकते। सही क्वेश्चन किया आपके। नहीं, क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो मैम ये उनको सेवा आप, भी है जैसे क्वेश्चन। आपने ये विजडम ले लिया है, इतना कुछ जान लिया, समझ लिया, तो आप एज अ हेल्प उनको ये समझाने की कोशिश कीजिए कि हम, अगर बीमार, आप उनको तुरंत ये चीज रिटर्न में बोल देते हैं कि देखो भाई, हम जितनी अपनी बीमारी के बारे में बात करते हैं ना, उतनी ही बीमारियां बढ़ती हैं। इसीलिए बीमारी के बारे में बात नहीं करके हम बीमारी के को कैसे ठीक कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। कि भाई तुम, आप उनको ये बोल सकते हैं कि तुम इतनी बीमार रहती हो, अगर तुमको इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम ध्यान क्यों नहीं करती हो, तुम ध्यान करो, देखो तुम्हारी बीमारी कैसे चली जाएगी। आप बात को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं ना। तो आपको वो चेंज करना है टॉपिक को, वो आपकी स्मार्टनेस है कि आप कैसे उसको मतलब चेंज करें। तो वो सामने वाले को, एक तो आप भाई कुछ भी गलत करने से रोक रहे हैं, भाई उनके भी लाइफ के लिए अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है, दोनों के लिए हेल्पफुल हो गया ना ये। तो यही स्मार्टनेस हमारे अंदर लेकर आना है, ये अवेयरनेस लेकर आना है कि हम कैसे इससे बच, Tell them देखिए na अभी तक not हमें, to give energy.
अभी तक हमें पता नहीं था, लेकिन अब हमें पता चल गया है कि हम जब सामने वाले से भी सुन रहे हैं तो हम वहां पे अपनी एनर्जी को डेप्लीट कर रहे हैं। पता चल गया ना आपको? तब अब तो अवेयर रहना है कि भाई अब सामने से कोई भी ऐसा बोले तो हमें करना क्या है। पहले से अगर आपके माइंड में ये चीज आप जचा ले तो आप तुरंत इंस्टेंट वो एक्शन ले पाएंगे, तुरंत वो चीज आप कर पाएंगे कि बातों को चेंज कर सकते हैं। अगर उसको आपकी बात अच्छी नहीं लगेगी तो क्या होगा? भाई वो बोल देगी ठीक है बाद में बात करती हूँ, फोन रख देंगे। वो फिर खुद ही बात नहीं करेंगे। और अगर उनको वास्तविकता में अपनी बीमारी का सॉल्यूशन चाहिए तो आपकी बात मानेंगे। बस दो में से एक ही चीज हो सकती है। ओके। ठीक है। और मैडम मुझे और एक सवाल पूछना था। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैंने। मैं मॉर्निंग में मुझे ऐसा नहीं कुछ फील नहीं होता। ऐसा मतलब कुछ विजन नहीं आते, कुछ नहीं आता। सिर्फ ऐसा ध्यान देती हूँ, मुझे ऐसा अनुभव भी नहीं हो रहा है। देखिए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, लेकिन मैं जो समझ पाई हूँ कि आप मॉर्निंग में जब ध्यान करते हैं तो आपको कोई भी विजन नहीं आता। आप यही पूछ रहे हैं ना? हाँ। कुछ भी नहीं मुझे दिखाई देता है या कुछ भी अनुभव नहीं होता है, आप यही बोल रहे हैं। तो ध्यान में कुछ भी अनुभव नहीं होना, कुछ भी दिखाई नहीं देना, ये सबसे बड़ा अनुभव है। मेरा ध्यान तो ऐसा ही होता है कि जहां मुझे न सांसों का होश है, न अपनी बॉडी का होश है, मैं हूं भी या नहीं हूं उसका भी होश नहीं। यही है सबसे डीप डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन, जहां आपको इस बॉडी का, इन सांसों का, कोई चीज का, इस दुनिया का कोई होश ना रहे। अब कुछ दिखना ही ध्यान नहीं है। वो तो ठीक है, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट जब हमारा होता है तब हमें कुछ कुछ विजन्स होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी जर्नी है। आप इस जर्नी में अब आगे बढ़ गए तो आपको क्या पीछे वाले अनुभव लेने हैं? नहीं। आप थर्ड आई से भी ऊपर नहीं आ गए तो आपको क्या फिर से जाना है नीचे? नहीं ना। नहीं। नहीं नहीं, तो आगे बढ़ना है। आप आगे ही बढ़ना है। तो आप तो आगे के अनुभव ले रहे हैं, तो पीछे के अनुभव के लिए क्यों क्रेविंग है? क्रेविंग नहीं रखनी हमें। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चंस? यस मैम। थैंक यू वैलेंटीना जी। आप लोग जब सवाल करते हैं ना तो बहुत क्लैरिटी आती है और सभी को क्लैरिटी आती है। तो सवाल कभी भी पूछने से हिचके नहीं, सवाल जरूर पूछना है जो भी मन में आ रहा है। तो चले हम लोग आज के लिए यहीं पर। ऑल क्लियर, यस सभी को मैडम। समझ में आ थैंक यू गया? मैम। थैंक यू Yeah. एवरीवन, थैंक यू थैंक मैम। यू, Thank you. Thank you. थैंक यू सो थैंक मच। यू। कीप स्प्रेड योर लव थैंक यू एंड मैम। लाइट। थैंक यू एवरीवन।